आज छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर की हम बात करेंगे, जहां की सड़कों पर आवारा मवेशियों का विचरण अब आम बात हो गई है। यहां आए दिन सड़कों पर मवेशियों की वजह से हादसे होते हैं, ट्रैफिक जैम होता है, लोगों की परेशानी बढ़ती है। और सबसे खास बात यह है कि सब कुछ जानने के बाद भी शासन प्रशासन इस ओर लापरवाह नजर आ रहा है। देखिए रायगढ़ से रिपोर्ट। रायगढ़ शहर औद्योगिक नगरी के रूप में तेजी से उभर रहा है, लेकिन शहर की गति धीमी करने का काम सड़क पर बैठे मवेशी कर रहे हैं। इनकी वजह से शहर में सड़क हादसे आम हैं। सबसे पहले बात करेंगे बोईरदादा रोड की। रायगढ़ शहर का सबसे व्यस्तम इलाका। यहाँ बीच सड़क मवेशियों की वजह से न सिर्फ वाहन चालक हादसों का शिकार होते हैं, बल्कि खुद मवेशी भी घायल होते हैं। तो ये तस्वीर रायगढ़ के चकधर नगर इलाके की तस्वीर है। रायगढ़ के चकधर नगर से बोईनादर चौक की ओर ये इलाका जाता है और आप देखिए कि इस सड़क पर गाड़ियाँ कम और मवेशी ज़्यादा नजर आएंगे। आपको बता दूं कि ये जो इलाका है, यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर नगर निगम ने गोठान का निर्माण किया था, लेकिन सरकार बदलने के बाद गोठान का बुरा हाल है। और ये लाइन से आप देखिए कि आपको पूरी सड़कों पे इस तरह के मवेशी नज़र आएंगे और सबसे भीड़ भाड़ वाला ये इलाका है और ज़्यादातर वाहनों की आवाजाही इस इलाके से होकर गुजरती है। खास बात यह है कि नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ऐसे मवेशियों को पकड़कर कांजी हाउस में या फिर गोठानों में इन्हें शिफ्ट किया जाए, लेकिन नगर निगम का अमला है वो नज़र नहीं आता और उसकी वजह से ये स्थिति शहर की सड़कों की है। ये सिर्फ एक सड़क की स्थिति नहीं है, आगे मैं शहर के कुछ अन्य इलाकों की तस्वीर दिखाऊंगा। उर्धना तिराहा। ये शहर का सबसे व्यस्त तिराहा है। यहाँ लोगों ने कई बार नगर निगम से मवेशियों को सड़कों से हटाने को लेकर शिकायत की, लेकिन हालात आज भी वही हैं। पूर्ववर्ती सरकार की जो गोठान योजना है वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आ रही है। पूर्ववर्ती सरकार ने रोका छेका अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान जब फसलों का सीजन आता था तो गायों को रोका जाता था ताकि वो खेतों तक न पहुँचे, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वो सारी गायें आपको अब सड़कों पर नजर आएंगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो तस्वीर है वो उर्धना तिराहे इलाके की तस्वीर है और यहाँ से सभी हैवी गाड़ियाँ और शहर की ओर आने वाली छोटी गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और शाम होते तक इनका जो है जमावड़ा बढ़ता जाता है और बड़ी संख्या में ये सड़कों पर विचरते नजर आते हैं। लगातार उर्धना तिराहा है वो हादसों को लेकर सुर्खियों में रहा है। तो लगातार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन है वो इस ओर गंभीर नहीं है। नगर निगम ने कभी आवारा मवेशियों की सुध नहीं ली, ना इनको पकड़ने के लिए कोई अभियान चलाया, जिसकी वजह से लगातार रायगढ़ शहर में हादसों की स्थिति निर्मित हो रही है। ढिमरापुर रोड। ढिमरापुर रोड पर जितनी संख्या वाहनों की है उतनी ही मवेशियों की। हादसे यहाँ आम है, फिर भी शासन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है। ये जो तीसरी तस्वीर है वो शहर के ढिमरापुर चौक से उर्धना की ओर जाने वाली सड़क की तस्वीर है और ये भी शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। और ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये गायें जो है वो हर समय सड़क पर यहाँ विचरती रहती हैं और ये आम बात है, ये आज की बात नहीं है। लगातार बड़ी संख्या में जो मवेशी हैं वो आपको सड़कों पे विचरते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस इलाके में लंबे समय से गोठान निर्माण की मांग इलाके के जो आउटर के वार्ड के लोग हैं वो करते रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकार में इसके लिए प्रयास भी हुआ था, लेकिन फिर वो योजना आगे नहीं बढ़ पाई और लगातार नगर निगम ये बात करता है, ये दावा करता है कि सड़क में फिरने वाले आवारा मवेशियों को कांजी हाउस में शिफ्ट किया जा रहा है। ये भी दावा किया जाता है कि धरपकड़ अभियान के तहत मवेशियों को कांजी हाउस में और गोठानों में शिफ्ट किया जाता रहा है, लेकिन नगर निगम के इन दावों की जो ये तस्वीरें हैं वो पोल खोलती नजर आती हैं। कोतरा रोड। हाल ही में बना ये ओवरब्रिज हादसों के लिए फेमस है। यहाँ बने तिराहे के बीचों बीच पूरे समय मवेशी होते हैं। लोग इस आरोपी से बेहद तेजी से गुजरते हैं। अमूमन हर महीने 2 दर्जन हादसे यहाँ होते हैं। आप देखिए कि इस तरह सड़कों पर मवेशी जो है आपको नजर आएंगे। ये जो तिराहा है
वो यहाँ से एक जो सड़क है वो शहर की ओर जाती है, जबकि दूसरा जो इलाका है वो कोसम नारा और तीसरा इलाका जो है वो नदेली की ओर जाता है। लगातार शिकायतें मिलती रही है कि इस इलाके में वाहनों की गति काफ़ी तेज़ रहती है, चूँकि कोई डिवाइडर यहाँ पे नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, इस वजह से काफ़ी तेज़ रफ्तार से जो गाड़ियाँ हैं वो सड़कों की ओर आती हैं। और उसके बाद बीच रास्ते में जिस तरह से आपको ये मवेशी नज़र आएंगे तो लगातार हादसों का खतरा यहाँ पे बना रहता है। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ शहर में सबसे ज़्यादा जो हादसे होते हैं वो इसी इलाके में होते हैं। ये आउटर की सड़कें हैं, यहाँ से भारी वाहन भी गुजरते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हादसों का खतरा रहेगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोसम नारा इलाके में नगर निगम ने एक गोठान का निर्माण किया था, जहाँ पे सभी गायों को शिफ्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन ये बात सिर्फ कागजों तक सीमित रही। गोठान है वो खाली पड़े हैं और मवेशी आपको जैसे कि पीछे तस्वीरें दिख रही हैं, ये सारे मवेशी आपको रायगढ़ शहर में इसी तरह सड़कों पर विचरते हुए नजर आएंगे। ट्रांसपोर्ट नगर रोड, ट्रैफिक के दृष्टिकोण से ये बेहद सेंसिटिव जोन है। आवारा मवेशियों को देखते हुए नगर निगम ने कांजी हाउस और शहरी गौठान का निर्माण किया था, लेकिन पिछले 1 साल से दोनों खाली पड़ा है। तो सड़कों पर आराम से बैठे हुए मवेशियों की ये तस्वीर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की है। और आप देखिए कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम इलाका है। इस इलाके नेशनल हाईवे होने की वजह से इस रोड में गाड़ियों की सबसे ज़्यादा आवाजाही होती है और लगातार हैवी गाड़ियाँ जो हैं इस रोड से गुजरती हैं। और उसके बावजूद जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये देखिए कि वाहन जब यहाँ से होकर गुजरता है तो किस तरह से हादसों का खतरा यहाँ पे बना हुआ है। लगातार इस इलाके में लोग जो है मवेशियों को लेकर नगर निगम को और जिला प्रशासन को शिकायतें करते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी नतीजा सिफर रहा है। और ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बीच सड़क में इन मवेशियों की वजह से न सिर्फ हादसों का खतरा बना हुआ है, बल्कि लोगों को आवाजाही में भी काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। ये तस्वीरें हम सिर्फ आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि इन तस्वीरों को देखने के बाद शासन प्रशासन की नींद खुले और इसके बाद शायद कोई सार्थक प्रयास हो। अविनाश पाठक, IPC 24, रायगढ़।